वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हम रीजनिंग की स्ट्रेटजी देखेंगे सीपीयू से रिलेटेड। सीपीयू में 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है रीजनिंग का। हमें देखना है कि हमें अपना टारगेट अचीव कैसे करना है। हमें 45 अबोव्स मार्क्स लेके आने हैं। अबोव्स क्या, 50/50 ही लेके आने हैं। मैक्सिमम कोशिश तो यही रहेगी कि हमें 50/50 मार्क्स लेके आने हैं। अब इसमें 50/50 मार्क्स लेके आने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? तो 50/50 मार्क्स लेके आने के लिए हमें बहुत सारे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। इतना सिंपल्स नहीं है कि 50/50 मार्क्स इतनी ईजिली से आ जाते हैं। तो उसके लिए देखेंगे आज हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहता है हमारा एसएससी सीपीयू में। तो सबसे फर्स्ट आते हैं ईजी चैप्टर्स। ईजी चैप्टर्स में हमारी मिरर इमेज होती है, सीरीज नॉन वर्बल्स होते हैं, एज होते हैं, मैथमेटिकल्स होता है, कटिंग फिगर होता है, डायरेक्शन होता है, कैलेंडर होता है, क्लॉक होता है। तो ये जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हुए हैं ये सब बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इनकी वीडियो देखनी पड़ेगी या फिर हमें इनका कोई कोर्स लेना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें सिर्फ एक बार हमें देखना है। ये सभी क्वेश्चंस हमारे मॉक से हो जाएंगे। मॉक से नहीं तो यूट्यूब पर 2 से 3 वीडियो किसी भी टीचर्स की देख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इवन कोचिंग क्लासेस इज़ बेस्ट फॉर रीजनिंग। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है हमारे मॉडरेट चैप्टर्स। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स सब यहीं पर ही होती है। हमारे मॉडरेट चैप्टर्स जितने भी होते हैं, मॉडरेट चैप्टर्स हमारे यहाँ पे ये मैंने दिए हुए हैं। मॉडरेट चैप्टर्स पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, रिएक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, नो नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट, मिसिंग नंबर, मैट्रिक्स, एनालॉजी, साइलेक्शन। तो ये हमें करने कैसे हैं? सबसे पहले हमें इजी चैप्टर करने हैं, क्योंकि इजी चैप्टर में क्या होता है, ये हमारे कम टाइम में हो जाएगी और हमारे मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब मॉडरेट चैप्टर्स जो है, ब्लड रिलेशन को करने में मैक्सिमम 3 डेज़ लगेगी, कोडिंग डिकोडिंग करने में मैक्सिमम 4 डेज़ लगेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और हमने प्रैक्टिस की नहीं है। तो हमें प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी से हमारा काम चल जाएगा, हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो उसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जितने भी हमारे मॉडरेट चैप्टर हैं इनके लिए मैक्सिमम 20+ डेज़ तो लगेगी। ये नहीं कि हम 10 डेज़ में कर ले या फिर 15 डेज़ में कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैक्सिमम हमारे यहाँ पे 20 डेज़ लगेगी। सेकंड चीज़ कि करना कैसे है, तो फर्स्टली 3 से 4 मॉक हमें देने हैं। मॉक देने के बाद हमें देखना है कि हमारे ईजी जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे हमारे कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं और कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, ये हमें एनालाइज़ करना है। इन्हें एनालाइज़ करने के बाद फिर हमें मॉडरेट चैप्टर्स देखने हैं कि मॉडरेट चैप्टर्स में हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। अब जो यहाँ पे सही और गलत का हमारा ये रहेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इनका जो हमारा डेटा रहेगा उस डेटा को हमें एनालाइज़ करना है कि हमारे ईजी चैप्टर में से कितने क्वेश्चन गलत हुए और हमारे मॉडरेट चैप्टर में से कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो वो सब हमें एक चार्ट्स बनाना है। उस चार्ट्स को बनाने के बाद यहाँ पे हमें इजी और यहाँ पे मॉडरेट, यहाँ पे इजी चैप्टर में से जितने क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, जिस चैप्टर के क्वेश्चन सही हुए वो तो काउंट ही नहीं करना, क्योंकि उसको काउंट करके कोई बेनिफिट नहीं है, वहाँ से तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मेन चीज़ है कि हमारे क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें काउंट करनी है। मॉडरेट से कितने चैप्टर ऐसे हैं जो हमने पढ़े नहीं हैं, तो वो टॉपिक्स वाइज वो चैप्टर भी हमें कंप्लीट करने हैं। और सेकंड चीज़ है कि मॉडरेट क्वेश्चन जितने हमने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं, वहाँ से किन चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हमें एनालाइज़ करना है कि हमारे कहाँ से चैप्टर्स गलत हो रहे हैं। सेकंड चीज़ करना ऐसे है, कुछ बच्चे होते हैं जो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ने के बाद वे यहाँ तक आते आते थक जाते हैं। उसके बाद वे रीजनिंग को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यार 40+ मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या हुआ, हम मैथ्स में ले आएंगे या फिर रीजनिंग में ले आएंगे। बट उनकी ये थिंकिंग बिल्कुल गलत होती है। ऐसा नहीं होता। रीजनिंग में अब मैक्सिमम 35+ मार्क्स लेकर आना ही बहुत बड़ी बात होती है। 35+ मार्क्स लेकर आना भी इतना ईजी नहीं है। ये 35+ मार्क्स भी उन्हीं के आते हैं जो कंटिन्यूसली करंट पढ़ते हैं, स्टैटिक्स, जीके उनकी काफ़ी अच्छी है, थ्योरी नॉलेज भी है उनको, उनके ये हमारे 35+ मार्क्स आते हैं सिर्फ जीएस में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ तक आते आते सोचते हैं कि यार हमारे 30+ मार्क्स आ गए रीजनिंग में, अब हमें रीजनिंग पढ़ने की कोई नीड नहीं है।
फिर थर्ड टाइप के बच्चे भी होते हैं, वे सोचते हैं कि हमारे 40+ मार्क्स आ गए हैं, अब हमें रीजनिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो रीजनिंग का एंड कर देते हैं। सेकंड आते हैं फोर्थ टाइप के बच्चे, जिनके 48 में भी ये लगता है कि यार हमें 48 मार्क्स क्यों आ रहे हैं, हमारे 3 या फिर 2 नंबर्स ये हमारे कहाँ पर कट रहे हैं, वो उन 2 नंबर्स के लिए भी रीजनिंग में फ़ाइट करते हैं। तो ये जो 2 नंबर्स होते हैं ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन 1 नंबर से होता है और 1 नंबर से ही सिलेक्शन रहता है। डिपेंड करता है कि 1 नंबर्स हमें अचीव करने में हमारी कितनी मेहनत लगी है और 1 नंबर से रिजेक्ट होने में हमारी कितनी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है। सेकंड चीज़ आता है ये बच्चे जिन्होंने 75% पढ़ा हुआ है। अब इस 75% में सिर्फ हमें 25% पढ़ना होता है। अब 25% कैसे पढ़ना होता है, ये देखना है हमें कि हमें 25% कैसे पढ़ना होता है। तो ये जो 25% पढ़ना होता है ना, यही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आके हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। हम सोचते हैं कि यार इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। जो नेक्स्ट ईयर का प्लान हम बनाते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही क्रिएट करता है। हमें नेक्स्ट ईयर्स का कोई प्लान नहीं बनाना, हमें प्लान देखना है कि हमारा इस बार CPO का एग्ज़ाम है और हमें फ़र्स्ट टाइम में, या फिर हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, या फिर हमारा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो इनमें से हमें अटैम्प्ट करना है और हमें अपना नंबर या फिर अपना नेम PDF में देखना है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आता है मिरर इमेज का। मिरर इमेज में क्या होता है, ये हमें उल्टा करना है। इसमें कोई ये तो है नहीं कि इसके लिए हम कोई क्लास देखेंगे या फिर ऐसे, तो इसका अपोजिट कर देना है, इन वर्डों को अपोजिट कर दो। ठीक है, सेकंड चीज़ आता है हमारा, ये हमें एक ट्रायंगल दे देगा, फिर कोई भी आकृति हमें दे देगा स्ट्रक्चर्स। मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हिंदी में प्रिपरेशन करते हैं। मैं खुद इंग्लिश में प्रिपरेशन करती हूँ, मुझे हिंदी की लैंग्वेज खुद समझ में नहीं आती, बहुत कम लैंग्वेज मुझे हिंदी में समझ में आती है। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने भी इंग्लिश की थी और मैं CBSE बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं UP बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आते, उनकी लैंग्वेज ही हिंदी होती है। साउथ के लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ अपनी अपनी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये हिंदी लिखी हुई है तो वो किसी को समझ में नहीं आएगी, सभी को समझ में आएगी। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस देखना है हमें कि हमारे क्वेश्चंस कैसा दिया हुआ है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। ठीक है, ओके। सेकंड चीज़ आती है यहाँ पे, इसको हमें मिरर इमेज में कन्वर्ट करना था, तो इसको हमने मिरर इमेज में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड चीज़ आती है कि हमें एक आकृति दी हुई है और अब इस आकृति को हमें मिरर इमेज में बताना है कि मिरर इमेज में कैसे दिखेगी। तो ये मिरर इमेज में कैसे दिखेगी, ये हमने आकृति बनाई। ठीक है, ये हमारा हो गया मिरर इमेज। ठीक है, अब आता है सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे सिंबल्स चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का माइनस दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे ना सॉरी, प्लस का डिवाइड दिया हुआ है, माइनस का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे ही हमको इसको सोल्व करना है। तो ये 14 मल्टीप्लाई 4 प्लस 133 डिवाइड 7 माइनस 17। तो इसको 14 4 से 56 प्लस 133 को डिवाइड करके 7 से 19 आएगा माइनस 17, तो ये आ जाएगा हमारा 58। ओके, सेकंड चीज़ आती है कि हमें ये अल्फ़ाबेट में दिए हुए हैं, हमें लगाना कैसे है। तो फर्स्टली देखो कि ऐसे LE दिया हुआ है, इसमें V दिया हुआ है, इसमें I दिया हुआ है और इसमें A दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट कौन आएगा, सबसे फर्स्ट हमारा A आएगा। तो फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे कौन सा है, फोर्थ नंबर पर सारे हैं। तो फोर्थ नंबर को इसको एलिमिनेट कर दो कि ये नहीं होगा, बच्चे सिर्फ हमारे पास 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन में कैसे करना है, 3 ऑप्शन में हमें देखना है कि ये A पहले आया हुआ है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि A पहले आया हुआ है, उसके बाद हमारा कौन सा है, उसके बाद E आया हुआ है, तो सेकंड हो जाएगा। सेकंड इसमें फोर्थ 1 हो गया, फिर I दिया हुआ है तो थर्ड हो गया, तो इसमें हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये बहुत जल्दी से और बहुत कम टाइम से होने वाले क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये इजली से 1-2 दिन में हो जाएंगे, इनके लिए भी प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है हमारी कुछ जोकर्स किताबें हैं। ये जोकर्स हो गए, इनमें से कुछ जोकर्स जो है, सॉरी क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ लिया, हिंदी में थोड़ा
लैंग्वेज समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो सभी जोकर्स जो है, ये यहाँ पे सभी जोकर्स जो है ये हमारे बुक्स हैं। अब इनमें से कुछ बुक्स जो है वो हैवी है और कुछ भारी ट्रक है, यानी कि कुछ हैवी जो है वो हमारे ट्रक हैं। तो इसमें से सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कुछ किताबें जोकर हैं। अब इनमें से बुक्स ये ना, कुछ किताबें जोकर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल एलिमिनेट कर रहा है। सभी बुक्स जो है वो हैवी हैं, तो सभी बुक्स नहीं है, सिर्फ थोड़ी ही बुक्स है जो हैवी है, तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ थर्ड पे, कुछ ट्रक भारी है, तो इसमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो ये हमारा ठीक हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। थर्ड से आ जाओ, यहाँ पे चेक को लिखा हुआ है 61 65 622, सर को लिखा हुआ है 3821 3615, और पृष्ठ को हमें फाइंड आउट करना है कि पृष्ठ को क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब पृष्ठ को हम फाइंड आउट करते हैं कि पृष्ठ को कैसे लिखा हुआ है। सेकंड चीज़ देखते हैं, सर्क को कैसे लिखा हुआ है, SURZE, सर्क को। तो सर्क हमारा 19 होता है, U 21, R 18, G 7, E 5। अब ये 38 कैसे आया, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करी, ये 21 एज इट इज़ 21, ये 38 हो गया। R की मल्टीप्लाई 2 से करी, 18 36 हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी, ये 14 हो गया, और ये 5 एज इट इज़, ठीक है। तो अब हमें ऐसे ही पृष्ठ को करना है। P कितना होता है, P 16, R 18, I 9, E 5, S 19, T 20। P को मल्टीप्लाई करो तो 32 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। फिर R 18 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 36 भी आ रहा है। 9 एज इट इज़ आएगा, E 5 है, 5 भी एज इट इज़ आएगा। 19 की मल्टीप्लाई करो 38 आएगा, 20 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 40। तो एलिमिनेट क्वेश्चन कौन सा होता है, फर्स्ट। अब सेकंड आते हैं, ये आते हैं। अब इसमें हमें इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। अब इस सीरीज़ को कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे NP दिया हुआ है, तो यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे SRC आ जाएगा, और यहाँ पे CNP SRC हो गया, तो CNP SRC। फिर यहाँ पे CN, नहीं यहाँ पे C दिया हुआ है तो यहाँ पे N आ जाएगा, CNP SR आ जाएगा। तो R किस में है, सबसे लास्ट में, इन दोनों में है। NP किस में है, इसमें है, तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया, ये वाला बचा। अब आ जाओ इसमें, एक निश्चित कुछ भाषा में PDU को 40 लिखा हुआ है और HXO को 34 लिखा हुआ है। तो हमें BMW फाइंड आउट करना है कि वे BMW का क्या होगा, ओके। तो अब हम देखते हैं हमारा HXO। H कितना होता है, तो H का अपोजिट कितना होता है, S, और X का अपोजिट C होता है, और O का अपोजिट L होता है। S 19, C 3, L 12, इनको ऐड करके कितना आएगा, 34। ऐसे ही B का उल्टा कितना आएगा, B का उल्टा Y आएगा, M का N, M का हो जाएगा N, और W का हो जाएगा D। Y कितना होगा, 25, N 14, D 4, तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा, 43, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, MPK R NRN OTMP PRN R, तो इससे नेक्स्ट वाला नंबर्स हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला नंबर्स हमें यहाँ पे फाउंड आउट करना है। तो अब हम इसमें किसको देखेंगे, ये तो स्टार्टिंग के देख लो या फिर एंड वाले को देख लो। तो हम इसमें स्टार्टिंग वाले को देख लेते हैं, MPKL। M कितना होता है, M 13 होता है, P 16 होता है, K 11 होता है, L 12 होता है। तो इससे हमारा क्या बन रहा है, इससे हमारा NRLN N आ रहा है, ठीक है। तो N यहाँ पे कितना है, इसमें हमने M में +1 ऐड किया
यहाँ पे +2 ऐड किया और यहाँ पे +1 ऐड किया और यहाँ पे +2 ऐड किया। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम PVNR में कर देंगे +1 +2 +1 +2। तो इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा? इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, जैसे P से नेक्स्ट ईयर P कितना होता है? P हमारा 16 होता है, V हमारा 22 होता है, N 14 होता है, R 18 होता है। तो ये क्यों आ जाएगा? ये X आ जाएगा, ये हो जाएगा T। तो OX OT फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड आ जाओ, इसमें हमें जैसे ये फर्स्ट वाला दिया हुआ है, इसका इससे रिलेशन दिया हुआ है और DHL का MJG से रिलेशन दिया हुआ है। VKC का हमें फाइंड आउट करना है। तो VKC का हमें फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं हम VKC को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं DHL को। DHL से हमारा MJG बना है, तो D से G बना, L से M बना और H से G बना। ठीक है, यहाँ पे +1 ऐड हुआ, यहाँ पे +2 और यहाँ पर +3। ऐसे ही VKC में ऐड कर देंगे। C में +1, K में +2, V में +3। तो यहाँ पे क्वेश्चन एलिमेंट होगा जिसका लास्ट में Y है, Y 2 में है। अब स्टार्टिंग का देख लेते हैं। ये हमारा C है, यहाँ पे आ जाएगा D +1 ऐड करके। तो क्वेश्चन फर्स्ट वाला ये हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकंड आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने पीछे करा दिया, तो इसको छोड़ो, इस पे आ जाते हैं। इनमें से एक हमें डिफरेंट नंबर फाइंड आउट करना है कि डिफरेंट नंबर इनमें से कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब डिफरेंट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, अब H कितना होता है? H हमारा 8 होता है, M 13 होता है और S 19 होता है। A 1 होता है, F 6 या 26। K कितना होता है? K हमारा 11 होता है, Q 17, P 16, D 4, I 9 और W 23। अब देखो, इसमें +5 ऐड हो रहा है, इसमें +6 ऐड हो रहा है, इसमें +5 ऐड हो रहा है और इसमें यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? इसमें भी यहाँ पे +5 ऐड हो रहा है। तो डिफरेंट नंबर कौन सा होगा हमारा? KQ वाला। ठीक है, अब बहुत से लोग के अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब बहुत से लोगों के डाउट्स थे कि मैंने क्या किया हुआ है। तो मैंने MSc केमिस्ट्री किया हुआ है और B.Ed भी किया हुआ है। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो मुझे 3 इयर्स का है। अभी करंटली मैं बैंक में वर्किंग हूँ। ये मेरी बैंक की ज्वाइनिंग की पिक है, ये जब मैंने ज्वाइन किया था तब की पिक है। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया आप लोगों के लिए। सेकंड चीज़ आ जाता है, अगर आपको ये चैनल फॉलो करना है तो मेरा चैनल है SSC जर्नी विद आयुषी। ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ आती है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, तो SSC में रीजनिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर्स करती है, क्योंकि 15 मार्क्स की आती है और इसमें हमें 45+ मार्क्स लेके आने होते हैं। ठीक है, तो 45+ मार्क्स लेके आने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें 14 डेज़ प्लस स्टडी करो या फिर 35+ डेज़ स्टडी करो और हमारे नंबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो SSC में रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रोल है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी अजीब आ रही है क्योंकि आज कोल्ड हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी राइटिंग भी ख़राब हो गई है वॉइस के साथ साथ। तो राइटिंग पे थोड़ा इतना ज़्यादा इशू मत कीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सेकंड चीज़ आती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो अभी कुछ टाइम बाद 1 दिसंबर से 150+ टारगेट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। कोई चार्ज नहीं है, फ्री सीरीज़ है। आप लोगों को लगे कि हाँ हम CPO की प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंस रह पाएंगे और हमें 2024 में एक जॉब लेनी है, तो प्लीज़ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और 1 दिसंबर से यहाँ से कंटिन्यू डेली टारगेट्स होंगे 150 डेज़ तक। बाकी हमारे जितने भी डेज़ बचते हैं 30+ या 45+,
तो वो सभी हमारे रिवीजन में काउंट हो जाएगी। बाकी चीज़ें नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता चल जाएगी, ठीक है, कि कैसे करना है सारी चीज़ें, वो वहाँ पे आपको शो हो जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।